नमस्कार। बिहार में भी महाराष्ट्र वाला खेला होने वाला है और सत्ता की चाबी बीजेपी के हाथों में आने वाली है, क्योंकि महागठबंधन में आज आरजेडी और जेडीयू के बीच महायुद्ध शुरू हो चुका है। रामचरितमानस पर दिए गए शिक्षा मंत्री के बयान पर तेजस्वी नीतीश को घेर रहे हैं। जो नीतीश चुप्पी साधे बैठे हैं, नीतीश की चुप्पी पर उनके ही नेताओं ने अब बवाल खड़ा कर दिया है, जिससे कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार की पार्टी टूटने वाली है। क्योंकि खबर तो यह भी है कि जेडीयू के सांसद और विधायक बीजेपी के संपर्क में है। ऐसे में कभी भी बिहार में महाराष्ट्र वाला सियासी खेल शुरू हो सकता है और कहा जा रहा है कि सत्ता की चाबी बीजेपी के हाथों में आ सकती है। इन खबरों पर मोहर बीजेपी के प्रिय सांसद प्रदीप सिंह ने लगा दी है और दावा किया है कि बिहार में बहुत जल्द महाराष्ट्र वाला खेल होगा। कैसे ये खेल शुरू होगा, कैसे बीजेपी का सियासी तीर कामयाब हो गया, तो चलिए वो भी हम आपको बताते हैं। बिहार के सियासत में इन दिनों कुछ भी ठीक नहीं है। खासकर महागठबंधन में महागठबंधन की दो बड़ी पार्टियां आमने सामने है। आरजेडी और जेडीयू के बीच तकरार बरकरार है। बिहार के शिक्षा मंत्री के बयान पर घमासान मचा हुआ है। जेडीयू और आरजेडी के बोल अलग अलग हो चुके हैं। सुधाकर सिंह पहले से ही नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल रखे हैं। उपेंद्र कुशवाहा लगातार आरजेडी पर निशाना साध रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। आरजेडी के विधायक बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। इन सबके बीच अररिया सांसद प्रदीप सिंह ने बड़ा दावा कर दिया है। उनके दावे ने तो बिहार में बवाल मचा दिया है। नीतीश कुमार के टेंशन अब और ज्यादा बढ़ चुकी है। आगे ट्विस्ट पर बात करें, बाजी पलटने पर चौंकाने वाला खुलासा करें, उससे पहले अररिया से बीजेपी सांसद प्रदीप सिंह ने क्या दावा किया वो भी हम आपको बताते हैं। प्रदीप सिंह ने साफ साफ शब्दों में खुलासा करते हुए कहा कि जेडीयू के सभी विधायक और सांसद बीजेपी के संपर्क में है। नीतीश कुमार को छोड़कर बीजेपी के द्वारा सभी के लिए खुले हैं। बहुत जल्द बिहार में महाराष्ट्र जैसे हालात हो जाएंगे। वही खेला होगा जो कुछ दिनों पहले महाराष्ट्र में हुआ था। बीजेपी के दाव से पहले ही हम कई बार ये खुलासा कर चुके हैं कि जब से नीतीश ने बीजेपी के साथ दगाबाजी की है, तब से जेडीयू के कई नेता उनसे नाराज हैं और जंगल राज को बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे। और बीते दिनों में आरजेडी जिस तरीके से नीतीश कुमार को दबाने की कोशिश में लगी हुई है, मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने का दबाव बना रही है, उससे जेडीयू के तमाम नेता आग बबूला है और वो रणनीति बना रहे हैं कि किसी तरह बीजेपी के साथ जाकर वो सत्ता में आ जाए। तो इस बीच नीतीश कुमार की बेचैनी बढ़ाने वाली खबर ये भी सामने आ रही है कि उपेंद्र कुशवाहा अपनी टीम को लेकर बीजेपी में जा सकते हैं। इस बीच बीजेपी नेता के दाव से सीएम सियासी पारा और ज्यादा हाई हो चुका है, क्योंकि अररिया सांसद ने दावा किया है कि नीतीश कुमार के अलावा जेडीयू के सभी नेता बीजेपी के साथ आने को तैयार है। लेकिन प्रदीप सिंह कहते हैं कि राजनीतिक बयानबाजी न समझे, पूरे भरोसे के साथ कह रहा हूं, इससे अधिक खुलासा नहीं करूंगा, थोड़ा इंतजार कीजिए, बिहार में महाराष्ट्र जैसा खेला हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि महाराष्ट्र में क्या खेल हुआ था। दरअसल महाराष्ट्र में बीजेपी को धोखा देकर उद्धव ठाकरे ने अपने विरोधी एनसीपी और कांग्रेस के साथ ही सरकार बना ली थी, जिससे शिवसेना के नेता उद्धव के गलत फैसले से काफी नाराज हुए और आखिर में उद्धव को सबक सिखाते हुए शिंदे के नेतृत्व में ज्यादातर शिवसेना नेता अलग हो गए और बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली। ऐसे में उद्धव ठाकरे दही चाटते रह गए, उनकी चालाकी उन्हें ले डूबी। सेम यही चालाकी नीतीश कुमार ने बिहार में की, लेकिन उनकी भी बाजी उन्हीं पर पड़ती हुई नजर आ रही है। अब खेल नीतीश कुमार के साथ भी होने वाला है। नीतीश कुमार की चुप्पी और बीजेपी के दावे ने यह बात साबित कर दी है कि नीतीश कुमार का हाल तो महाराष्ट्र से भी ज्यादा बुरा होगा, क्योंकि अगर बीजेपी में उनके नेता जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं बचेंगे। तेजस्वी यादव भी उन्हें भाव नहीं देंगे। अभी तो सत्ता के लालच में नीतीश के साथ दिखावा करने में लगे हैं, लेकिन अब जो फूट जब दोनों तरफ से पड़ी, उससे तो नीतीश का हाल बेहाल हो चुका है। वैसे भी बिहार में महागठबंधन बनने के कुछ दिनों के बाद से ही जेडीयू और आरजेडी के बीच घमासान मचा है। आरजेडी विधायक सुधाकर सिंह लगातार सीएम नीतीश कुमार पर हमलावर है। वो बार बार नीतीश की नाकामियों की पोल खोल रहे हैं।
कई गंभीर आरोप लगाते उन्होंने मंत्रिमंडल से भी इस्तीफा दे दिया था। सुधाकर सिंह के बाद शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने रामचरितमानस पर बयान देकर कड़कड़ाती ठंड में सियासत को गरमा दिया है। बीजेपी ने इस टॉपिक को पकड़ लिया, जिस कारण बिहार सरकार पर अब बैकफुट पर आ चुकी है। यही कारण है कि जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा आरजेडी नेताओं के बयान को बीजेपी को फायदा पहुंचाने वाला बता रहे हैं, जबकि पूरे मसले पर आरजेडी आलाकमान खामोश है। आरजेडी आलाकमान की चुप्पी के बाद कई तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं, लेकिन इस बीच बीजेपी के धमाकेदार इनपुट में राजनीति में बवाल खड़ा कर दिया है। और तो और नीतीश कुमार भी अब इससे पूरे फंस चुके हैं। अब तो कहा यह भी जा रहा है कि नीतीश कुमार जब से समाधान यात्रा से निकले हैं तब से महागठबंधन के अंदर समस्याएं बढ़ती जा रही है। महागठबंधन के नव नेता अपने बयानों से राजनीतिक संकट खड़ा करने लगे हैं। ऐसा लग रहा है कि सत्ता पक्ष के अंदर ही एक विपक्ष बैठा है। अभी जो संकट आया है वो जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के बयान से आया है। हम के नेतृत्व करता है जितना मांझी अलग लाभ रहे हैं। जेडीयू और आरजेडी रामचरितमानस को लेकर आमने सामने है। हद तो तब हो गई जब रामचरितमानस और जो विरोधी बीजेपी को करना चाहिए उससे ज्यादा तेवर के साथ जेडीयू नेताओं का विरोध सामने आ रहा है। जेडीयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने यह कहकर सनसनी फैला दी कि लालू तेजस्वी का बीजेपी से डील हो चुका है। दरअसल तेजस्वी केंद्र सरकार से फायदा लेने को लेकर बीजेपी के संपर्क में है। उन्होंने इस डील की वजह से समझाते हुए कहा कि तेजस्वी कई केस में फेवर चाहते हैं। यही वजह है कि आरजेडी सीधे तौर पर बीजेपी को फायदा पहुंचा रहा है। रामचरितमानस को लेकर शिक्षा मंत्री का बयान का साफ मतलब है कि बीजेपी के हाथ में मनमुनाफिक मुद्दे दे देना, क्योंकि ऐसे बयान बीजेपी को फायदा पहुंचाने के मकसद से आरजेडी के लोग कर रहे हैं। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी सूबे के सीएम नीतीश कुमार को भी आरोप के घेरे में ले लिया है। यानी कि अब नीतीश कुमार पर चौतरफा मार पड़ रही है। नीतीश कुमार बुरी तरह से गिर चुके हैं। बीजेपी आरजेडी के साथ साथ और नीतीश कुमार पर उनके ही अपने नेता बवाल खड़ा कर रहे हैं। वहीं उपेंद्र कुशवाहा ने तो आरजेडी नेताओं पर खुलकर कहा कि हमारे नेता नीतीश कुमार को आरजेडी के लोग गाली दे रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल पर इस मौन है। ऐसी स्थिति में कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है। वैसे भी आरजेडी नेता सुधाकर सिंह विजय मंडल जिस तरह से नीतीश कुमार की लगातार कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, तो इससे महागठबंधन में अब सब कुछ ठीक होते हुए भी नहीं लग रहा और ये महागठबंधन के भीतर पूरी तरह से अविश्वास का मामला बनता जा रहा है। तो दोस्तों, ऐसे में आपकी जो भी राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ताकि बिहार से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से तुरंत मिल सके। मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।